तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज पार्टी है पार्टी, मजा आएगा आज पार्टी में। क्या है? कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं? कौन सी पार्टी मतलब? आज अपनी पार्टी है ना न्यू ईयर की। मतलब आप टप्पू सेना वाली पार्टी की ही बात कर रहे हैं ना? हाँ क्यों? नाही ते काय ते असं असं चाललेलं ते। ये अरे माधवी, वो तो कुछ गिर गया था इसमें निकल रहा था ऐसे पानी से। तुमने दिया था मुझे अभी पानी, ये देखो। बाबा अरे एक मिनट में काय झालं काय? क्योंकि आज न्यू ईयर की पार्टी एकदम मस्त होने वाली है। तो होगी ना, टप्पू सेना ने जो बंदोबस्त किया है। अच्छा मतलब मैं जब बंदोबस्त करता हूँ तो मस्त नहीं होती पार्टी? नहीं, अच्छी होती है। मतलब मुझे ये कहना है कि आपने जो बच्चों को सिखाया है वही तो वो कर रहे हैं ना, तो अच्छा ही सिखाया आपने भी। ओ बाबा, आखिर आप ही तो हम सबके गुरु हो। वो तो है। अच्छा डेकोरेशन का सामान आगे हो गया डेकोरेशन? वो बाबा सब हो गया है। टप्पू सेना ने जिम्मेदारी ली है तो टप्पू सेना अच्छे से जिम्मेदारी निभाएगी। अभी मैं चेक करके आती हूँ नीचे क्या चल रहा है। डेकोरेशन के सामान का टेम्पो अभी तक आया क्यों नहीं? अब्दुल भाई, बाबू चिपके अंकल का फोन लगा क्या? नहीं, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार, क्या करेंगे? फ्रेंड्स, ये डेकोरेशन का काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? अरे सोनू, क्योंकि डेकोरेशन का सामान नहीं आया है। क्या? अरे क्या क्या तुझे दिख रहा है सामान? नहीं, तुम में से किसी ने बाबू चिपके अंकल को कॉल किया? तब से फोन कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? ये सोनू, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबू चिपके अंकल ने अभी डेकोरेशन का काम नया नया चालू किया है, इसलिए वो डेकोरेशन का सामान अरेंज ही ना कर पाए हो, इसलिए फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए हो? नहीं नहीं गोली, शुभ शुभ बोल। मुझे जो लगा वो बोला यार। लग तो मैंने भी यही रहा है। फ्रेंड्स, अगर ये बात सच निकली तो इमीडिएटली हम दूसरे डेकोरेशन वाले को कहाँ से ढूंढेंगे? इस टाइम पे तो सब लोग बिजी होते हैं। हमारी न्यू ईयर पार्टी फ्लॉप हो जाएगी। ओए वो सब छड्डो, भिड़े अंकल को क्या मुंह दिखाएंगे? यार फ्रेंड्स, एक काम करते हैं, हम बाहर जाके दूसरे डेकोरेशन वाले को लेके आते हैं। यहाँ खड़े रह के मतलब नहीं है। हाँ बरोबर है। हाँ सही बोल रहा है अब्दुल भाई, हम लोग बाहर जाके ना नए डेकोरेशन वाले को ढूंढने का ट्राई करते हैं। आप तब तक यहीं पे रुको और बाबू चिपके अंकल आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। चल गोली, जल्दी जल्दी। इतना हो गया नहीं, अभी तक नहीं है। एक मिनट, शायद हमारे डेकोरेशन वाला टेम्पो आ गया, शायद। हाँ पता नहीं, वही है। बाबू अंकल, आजा। वो थोड़ा गांव की बातों में बिजी था ना, तो आप लोगों को देखा ही नहीं। अरे ये सब छोड़िए बाबू अंकल, आप बताइए आपको इतना लेट क्यों हुआ? हाँ, कितना टेंशन हो गया था? वो उसमें क्या हुआ ना कि मैं तो टाइम पे निकल ही गया था, लेकिन बीच रास्ते में याद आया कि वो टेबल पे बिछाने वाला कपड़ा लेना तो भूल ही गया। ये तो वो लेने में आपको इतनी देर लग गई? नहीं, वो तो फटाक से ले लिया, लेकिन आगे जाके याद आया कि टेबल क्लॉथ तो ले लिया, लेकिन टेबल लाना भूल गया। बोलो, टेबल क्लॉथ लिया लेकिन टेबल ही भूल गए। और फिर जब टेबल लेके आया तो याद आया कि मैं मेरा मोबाइल ही भूल गया। वो लेने वापस गया, इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। मोबाइल तो तुम्हारे पास है ना, तो स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? वो रात को चार्ज करना भूल गया था ना, तो बैटरी डाउन है। तो बाबू अंकल, कहीं पे 2 मिनट रुक के फोन चार्ज करके एटलीस्ट हमें इन्फॉर्म तो कर देते आप। कैसे करता, चार्जर लाना भूल गया था ना। अरे हे भगवान। अच्छा ये सब ठीक है बाबू अंकल, लेकिन आप ये बताइए कि आप पार्टी का सारा सामान लाए हो कि नहीं, कि वो भी भूल गए? बस ना गोली बेटा, अरे मेरा नाम है बाबू चिपके, काम करता हूँ सबसे हटके। अब ये डेकोरेशन का शुरू किया ना, वो भी एकदम हटके करूंगा। परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। फिर भी एक बार चेक तो करना बनता है। एक मिनट। बाबू भाई, इतना लेट हम लोग को कितना टेंशन हो गया था। वो फोन थोड़ा ये क्या बाबू अंकल, इसमें पार्टी का सामान कहाँ है? इसमें तो शादी का सामान है। क्या? बाबू अंकल, आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? ऐसा काम करता है हट के। एक मिनट। अरे मैं तो पार्टी के डेकोरेशन का सामान ही लाया था, ये रास्ते में शादी का सामान कैसे हो गया? एक मैं चेक करता हूँ।
ये पार्टी का तो सामान है। गोली बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। गोली, ये कोई टाइम है मजाक करने का? रुक तू अभी। फ्रेंड्स, सॉरी। माफ किया तुझे। चलो फ्रेंड्स, अभी जल्दी से काम पे लगते हैं। ओए आज यार, आज रात न्यू ईयर पार्टी में तो धूम मचा देना। क्या सोच रहे हो? यही कि आज न्यू ईयर पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो जाए। अरे बाहर न्यू ईयर पार्टी की जोरदार तैयारियां चल रही है, क्या गड़बड़ हो सकती है? अंजलि, ये गोकुल धाम, यहाँ पर मुसीबत बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी टपक पड़ सकती है। आप ना बहुत ज्यादा सोच रहे हो। देखना, हम न्यू ईयर पार्टी मजे से एंजॉय करेंगे। मैं फटाफट आपके लिए करेले का जूस लाती हूँ। अंजलि, एक तरफ एंजॉयमेंट की बात करती है और दूसरी तरफ करेले का जूस पिला रही हो। आज न्यू ईयर पार्टी पे आपको मनचाहा खाने की छूट मिल रही है ना, तो करेले का जूस तो पीना पड़ेगा। वाह वाह वाह, टप्पू से ना कमाल का डेकोरेशन किया है तुम लोगों ने, जबरदस्त। थैंक यू। हर साल की तरह। हाँ। दादाजी, जेठा अंकल, आप दोनों इन कपड़ों में बहुत मस्त लग रहे हो। अच्छा, थैंक यू बेटा। जेठा अंकल, मेरे पास काजल नहीं है, नहीं तो आज आपको मैं टीका लगाता। क्यों? अरे बुरी नजर से बचने के लिए बहुत हैंडसम लग रहे हो आप। बेटा, बहुत टाइम के बाद तूने मेरे साथ मस्ती की, लेकिन नया बात मस्ती नहीं। अरे क्यों मस्ती क्यों नहीं? अरे आज तो खूब मस्ती करेंगे। अरे नया साल आने वाला है, उसका स्वागत हम हंसते खेलते करेंगे। क्यों बच्चों? क्या बात है। अरेंजमेंट देखकर तो लग रहा है जैसे आज की पार्टी धमाकेदार होने वाली है। बिल्कुल। भाई, बगीचे में जिस तरह से अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं और बगीचा कलरफुल लगता है, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम सोसाइटी भी कलरफुल लग रही है। और पार्टी की शान, उसकी जान, खाने का क्या इंतजाम है? अरे पापा, एक बार वहाँ नजर डालिए। पिज्जा है, पास्ता है, गार्लिक ब्रेड है, पेस्ट्रीज है, बहुत कुछ है। कंट्रोल। अरे वाह वाह गोली बेटा, ये सुन के तो मुंह में पानी की सुनामी आ गई। मुंह में सुना भी ला दी तूने। आज तो तुमने खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। थैंक यू। बबीता जी का कलर गोल्डन है। बबीता जी गोल्डन और मैं सिल्वर। हम दोनों तो सोना चांदी हो गए। मस्त सही है ना? मस्त लग रही हो। वाह वाह बबीता जी, आप तो आज एकदम वो कहते हैं ना, वो डोर स्टॉपर लग रहे। ओ जेठालाल, डोर स्टॉपर नहीं होता है, शो स्टॉपर होता है। वही। बबीता आंटी, आप इस ड्रेस में बहुत ही गॉर्जियस लग रही हो। Like you are ready to walk on the ramp. How sweet, thank you so much. मस्त लग रहे हैं, नहीं? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अय्यर भाई, बबीता जी दोनों। हाँ, अरे सब अच्छे लग रहे हैं। और ये सब टप्पू सेना की वजह से हुआ है। Thank you दादाजी। बिल्कुल, थैंक्स टू टप्पू सेना, जिनके आइडिया से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ। सही बात है। हाँ सच में, टप्पू सेना ने हमारी न्यू ईयर पार्टी को एकदम एक्साइटिंग बना दिया है। चलो चलो पार्टी शुरू करते हैं। एक मिनट पोपरलाल, अभी आत्माराम किधर आया है? आत्माराम को आने दो, फिर पार्टी शुरू करते हैं। जी हाँ बाबा, कहाँ है? बस आते ही होंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या आने दो, वीडियो को आने दो, बाद में बताता हूँ। यार सब कितने मस्त लग रहे हैं। आप भी। वाह 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 टप्पू सेना, मानना पड़ेगा तुम लोगों का। तुम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली थी वो अच्छे से निभाई। क्या डेकोरेशन किया है सोसाइटी का, शाबाश। बस भाई, बस अभी तारीफ बंद कर। तो ये बता, तू लेट क्यों आया? ओ सॉरी जेठालाल,
मैंने तुम्हारे लेट आने का हक छीन लिया। लेट आना तुम्हारी मोनोपोली है ना भाई। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा से तुम लेट आओगे, मैं बिल्कुल नहीं। देखा भाई, सबके सामने बोल रहा है, याद रखना तू। आइंदा मैं लेट हुआ तो ताने मत मारना। ठीक है, नहीं मारूंगा। ये पूरा साल मैं तुमको बिल्कुल ताने नहीं मारूंगा। ये भाई, ये पूरा साल तो अभी 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा। अगला पूरा साल बोल। नहीं, अगला वेलकम नटू काका बागा। चलिए पार्टी शुरू करते हैं। गोड़े एक मिनट जरा पहले मुझे माइक देना, मैं सबको संबोधित करना चाहता हूँ। अरे भाई भिड़े, नए साल की पार्टी है भाई, वो सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है तो तुझे सबको संबोधन करना है। हाँ भाई, इसके हाथ में माइक देना ही मत। एक बार माइक हाथ में आया तो जैसे बच्चे के हाथ से चॉकलेट नहीं छूटती, वैसे इसके हाथ से माइक नहीं छूटेगा। चलो पार्टी शुरू करते हैं। ओए की स्यापा पै गया। ये लाइट को क्या हो गया? ओए यारो, वो न्यू ईयर आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है। 11:55 में ये लाइट चली गई। अरे हम क्या अब नए साल का स्वागत अंधेरे में करेंगे? अरे भिड़े, क्या हो गया? लाइट गई है जेठालाल। अरे तो कुछ कर, लाइट का कुछ कर भाई। अरे भिंडी मास्टर जनरेटर थोड़ी है, कुछ कर। थैंक यू चाचा जी। और वैसे भी आज का अरेंजमेंट टप्पू सेना ने किया है तो उनको पता होगा ना। टप्पू सेना? नहीं, हाँ, हमें कुछ नहीं पता है। हाँ। अरे भिड़े मास्टर, ये जिम्मेदारी किसी की भी हो, पर हमें ऐसे अंधेरे में न्यू ईयर नहीं मनाना है। तो इलेक्ट्रिशियन को फोन करो ना। हाँ। अरे आज 31st की रात है, इलेक्ट्रिशियन भी पार्टी कर रहा होगा। ओ नो, 12 बजने में अभी सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। भिड़े अंकल, कुछ कीजिए ना, हमें न्यू ईयर अंधेरे में नहीं मनाना है। हाँ बाबा, प्लीज कुछ सोचिए ना। हाँ क्या हुआ यार भाई? सीटी क्यों मारा? मैंने सीटी नहीं मारी। अयर भाई, इन्होंने सीटी मारी। हाँ, अरे अब्दुल। हाँ भिड़े भाई, लाइट चालू करो। तो अभी बात तो हुई थी कि मैं सिटी मारूंगा, तुम लाइट चालू करोगे। आपने कहा था कि आप लंबी सीटी बजाओगे ऐसे। हाँ तो 3 मना नहीं है बाबा, आता कर लाइट चालू कर। हाँ, अभी करता हूँ। ये क्या था भिड़े, ये क्या था? अरे वो एक्चुअली मैंने और अब्दुल ने थोड़ा सा तय किया था कि 12 बजने में 5 कम होगी तो लाइट हम लोग ऑफ कर देंगे। क्या भिड़े, ये टप्पू सेना का इतना अच्छा अरेंजमेंट देखा नहीं गया ना तुझसे? जलन के मारे तूने ये लाइट ऑफ करने का किया था ना? नहीं रे पोपटलाल, अभी पूरे साल टप्पू सेना मजाक करती है तो मैंने सोचा कि साल के आखिर में थोड़ा सा मैं मजाक कर लूं। वो यारो, वो एक गल्ला छड्डो, वो न्यू ईयर आने में सिर्फ 15 सेकंड बचे हैं। ओहो, वो 12, वो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। है दुनिया बेरंग जिंदगी, जो संग ना मिले तेरी मेरी दीवानगी।
खुशियों का चढ़ा है ऐसा रंग, हो गए हम सब मस्त मलंग, फुलवारी में महकते फूलों जैसे हम रहते हैं हमेशा संग संग। खुशियों के रंग रंग अपनों के संग संग, खुशियों के रंग रंग अपनों के संग संग, खुशियों के रंग सारे गोकुल धाम के संग। अरे हंसी के छूट रहे फव्वारे, अरे हो गए सबके बारे प्यारे, इस गम में अटका है तू प्यारे, लगा के डुबकी आ, लगा के डुबकी आ खुशियों के किनारे। आंसू है सस्ते, महंगी है खुशी, मुस्कुराते रहो यही है जिंदगी। अरे हंसो मुस्कुराओ कुछ ऐसे, अंबर में खिला हो चांद जैसे, खुशियों के रंग रंग अपनों के संग संग, खुशियों के रंग रंग अपनों के संग संग, खुशियों के रंग सारे गोकुल धाम के संग, खुशियों के रंग सारे गोकुल धाम के संग। दोस्तों 2023 के पहले दिन पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी टीम की ईश्वर से प्रार्थना है कि ऊपर वाला आप सबको नए साल में नई खुशियां दे, जीवन में आगे बढ़ने के नए मौके दे और हमारा और आपका प्यार ऐसे ही बरकरार रखे, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है। तो इसी तरह से अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। अरे वाह, मामाचा व्हॉइस नोट। बबड़ू, साल बदला है लेकिन हमारा साथ नहीं बदलेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां कैलेंडर की तारीख की तरह हमेशा बढ़ती रहे। भगवान आप सबको हमेशा तंदुरुस्त रखे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो। हैप्पी न्यू ईयर। वाह वाह वाह, थैंक यू मामा। आप सबको भी हैप्पी न्यू ईयर। आम के पेड़ पे जितने आम होते हैं ना, उतनी खुशी आपके जीवन में आए और आम की मिठास आपके जीवन में घुले। ओहो, हमारे आचार पापड़ के बड़े कस्टमर विनोद भाई ने भी मैसेज भेजा है। क्या पाठवले बाबा। जैसे आपके आचार पापड़ का स्वाद होता है हाई क्लास, आपका नया साल हो फर्स्ट क्लास। अरे वाह वाह वाह, आपका भी नया साल फर्स्ट क्लास हो। हैप्पी न्यू ईयर। वाह 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 वाह। अरे माधवी, ए माधवी, अरे चाय तो दो। हाँ बोलिए मास्टर जी। अरे कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, एक कप चाय तो पिलाओ। आहो, इस मासूम को देखिए, कब से बेकरार है बेचारी कि आपकी नजर उस पे पड़े और आप उसका आस्वाद ले। काय खाते, 2 बार आपको चाय देके गई हूँ, पूरी ठंडी हो गई, पी नहीं रहे, मोबाइल में ध्यान है सुबह से आपका। तो क्या करूं माधवी, अभी न्यू ईयर के मैसेज आए हैं ना, तो जरा जवाब दे रहा हूँ। 360 मैसेज है। अरे बाप रे, फिर तो आप 1 हफ्ते तक फ्री नहीं होंगे। नहीं ऐसी बात नहीं माधवी, लेकिन घर वाले, स्टूडेंट्स, दोस्त यार, आचार पापड़ के क्लाइंट्स, सबके मैसेजेस आए। अगर उनको जवाब नहीं दूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। यही आहे म्हणा। हाँ। अरे दरवाजा खुला फिर भी कौन बेल मार रहा है? मैं हूँ सर, चिंटू। आओ। अरे चिंटू बेटा, आओ आओ आओ। कमाल है, आज तो ट्यूशन है नहीं, फिर तुम कैसे? सर नया साल शुरू हो गया है ना, तो आपसे मिलकर मुझे कुछ कहना था। ओहो, बोलो बोलो। भिड़े सर, पिछले साल आपने मुझे 23 बार पनिशमेंट दी है, जिसमें 8 बार मुर्गा बनाया है और 5 बार क्लास में हाथ ऊपर करके खड़ा किया है और 11 बार होमवर्क 2 बार करके लाने के लिए सजा दी है। सजा की भी इतनी गिनती रखी है इसने। ये गिनती याद रहती है इसे, गणित की गिनती याद नहीं रहती। तुम मुझे आज ये बताने के लिए आए हो चिंटू? अरे नहीं नहीं, मुझे पता है आपने ये सब पनिशमेंट मेरे अच्छे फ्यूचर के लिए दी है। हाँ। तो मेरा न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये है कि मैं आपको नए साल में मुझे एक भी बार पनिश करने का मौका ना दूं। वाह,
ओह वाह, शाबाश, बल्कि आप मुझे शाबाशी दे, गुड बॉय चिंटू ये कहे। वेरी गुड। तो आज दिल किया कि आपसे मिलूं और आपको थैंक यू कहूं। हैप्पी न्यू ईयर। ओहो, हैप्पी न्यू ईयर आंटी। अरे थैंक यू बड़ा, सेम टू यू। हैप्पी न्यू ईयर चिंटू, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। तुम इसके लिए यहाँ पे आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। चिंटू बेटा तुम बैठो, मैं कुछ मीठा लेकर आती हूँ। अरे अरे नहीं आंटी, नीचे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लास में मिलूंगा तब आप हमेशा की तरह नाश्ता करवा दीजिएगा। बाय बाय। बाय बेटा बाय। अरे जीते रहो। कल आना क्लास में। जी सर। ओके। वाह 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 वाह, मजा आ गया। एक बात पूछो मास्टर जी। हाँ पूछो। आप ठहरे हमारे जमाने के और ये नया साल है पाश्चात्य संस्कृति का, तो आप ये विदेशी त्योहार को मानते हैं? क्योंकि हमारा नया साल तो गुड़ी पड़वा में आता है ना, तो बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी हमारी संस्कृति है। नया साल, इंग्लिश कैलेंडर भी हमारी संस्कृति है। अब ये मत कहना कि इंग्लिश की खोज हमने की है। हाँ ऐसा है माधवी, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं का उगम हमारी भाषा संस्कृत से ही हुआ है। हाँ वो तो है, लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। माधवी, हमारी संस्कृति हमें क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। तो हमें हमारे परिवार के सदस्यों का नया साल उतने ही उत्साह से मनाना चाहिए जितना हम हमारा नया साल मनाते हैं। इतना ही नहीं माधवी, इंग्लिश कैलेंडर हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। हमारा बैंक अकाउंट, हमारे इनकम टैक्स रिटर्न्स, हमारी रोज की जिंदगी इस कैलेंडर के हिसाब से ही तो चलती है। तो इस हिसाब से ये भी हमारा नया साल हुआ ना। करेक्ट। और वैसे भी हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, उसमें अगर एक दिन सेलिब्रेशन का मिला तो उसे क्यों छोड़ना है, नहीं का? अभी 31st नाइट की पार्टी में कितने मजे किए हमने। टप्पू सेना ने क्या अरेंजमेंट की थी। मेरा तो बच्चों को आशीर्वाद है कि ये साल वो ऐसे कारनामे करे कि हर तरफ फेमस हो जाए, नहीं कहा? हाँ लेकिन माधवी, ये सब के चक्कर में हमें हमारी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। हमारा नया साल गुड़ी पाड़वा, पोंगल, दिवाली पर ही आता है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए, वो हमें जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। समझी मधुरानी? हाँ समझ गई। वैसे आज हम सुविचार क्या लिखने वाले हैं? नहीं ये तो मैंने सोचा नहीं। अभी हमने चर्चा की, उस पर कुछ लिख दीजिए आप। हाँ ये आइडिया बुरा नहीं है। आज तो कुछ अलग ही सुविचार लिखना पड़ेगा। क्या लिखूं? हाँ सोच लिया। क्या? वसुधैव कुटुंबकम से मुझे अच्छी प्रेरणा मिली है सुविचार लिखने की। तो आज का सुविचार हमारी पौराणिक भाषा संस्कृत में लिखूंगा। भूमेः गरियसी माता स्वर्गात् उच्चतरः पिता जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। वाह वाह वाह, आज सोसायटी वालों को संस्कृत में सुविचार पढ़ के मजा आएगा। चला आत्माराम, मार्केटला जायचंय। क्या कर रहा है भिड़े? सॉरी सॉरी सॉरी। अरे क्या सॉरी, अभी लग जाता तो। अरे लगा नहीं ना, फिर भी मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना भाई। अच्छा मतलब लगता तो सॉरी नहीं बोलता? नहीं लगता तो डायरेक्ट। क्या डायरेक्ट क्या? हाथी भाई के घर लेके जाता ना। अरे भाई जरा देख के तो चला, देख के चला ना भाई। मैं देख के ही चल रहा था भाई, तुम अचानक सामने आ गए। अरे अचानक मतलब क्या, ऐसा आसमान से थोड़ी कूदा हूँ मैं। राबेता मुझे सीढ़ी उतर के आ रहा था। हाँ लेकिन मेरे सामने तो अचानक ही आ गए ना। तुझे भी देख के चलाना चाहिए ना, ऐसा स्कूटर चालू करके सीधा भगाएगा थोड़ी चलेगा। तो तुम्हें भी देख के चलना चाहिए ना जेठालाल। इधर मेन रोड थोड़ी है कि भाई पहले मैं ऐसे दाएं देखो फिर बाएं देखो, कोई वाहन तो नहीं आ रहा फिर ऐसे नीचे उतरो। चलो अभी सकार को थैंक यू बोलो। थैंक यू। हाँ एंड वक्त पे रुक गया अपने आप। नहीं नहीं मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लूज है फिर भी रुका सखाराम। उसने ये नहीं बोला कि ब्रेक लूज है मैं क्यों रुकूं। हाँ सांगतो मैं देख क्या बोल रहा है। कौन? ये तेरा सखाराम बोल रहा है मेरी उम्र हो गई फिर भी मुझसे कितना काम करवाते हैं। धूप हो, ठंडी हो, बारिश हो, चलो डिलीवरी करने, चलो मार्केट। सखाराम ऐसा बोल ही नहीं सकता।
क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग कराता हूं मैं। ओके ना सकाराम? ये देखो। अरे काय वेड़ा बिड़ा झाला इसके काय? अरे 2 घड़ी मजाक जेठालाल, जिंदगी में हंसी मजाक होना ही चाहिए। हाँ वो तो है। माँ, और बताओ दुकान जा रहे हो? हाँ चलो मैं बाहर तक छोड़ता हूँ। 1-2 मिनट रुक, मैं मेहता साहब को भी पूछ लेता हूँ। अगर वो रेडी हो तो फिर साथ में निकलते हैं। नहीं, रुकने का टाइम नहीं जेठालाल, मुझे मार्केट जाके वापस आना है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है मेरा। तो फिर निकल। हाँ। मेहता साहब। अरे जेठालाल आओ आओ बैठो। अरे ये क्या मेहता साहब, अभी तक तैयार नहीं हुए आप? यार क्यों, कहीं बाहर जाना? अरे ऑफिस नहीं जाना आपको? अरे हाँ जाना है, लेकिन आज मीटिंग है और वो भी बाहर 11 बजे की, तो डायरेक्टली मीटिंग के लिए पहुंचना है। अरे मेहता साहब, तो ये तो सुनहरा मौका है, इसका फायदा उठाइए। कैसे, मैं समझा नहीं कुछ। अरे भाई ऑफिस लेट जाना है ना, तो चलो हम दोनों जाते हैं बाहर, कुछ मस्त नाश्ता करते हैं, गर्मा गर्म दाल पकवान समोसा कचौरी है, फिर वहां से आप ऑफिस चले जाना, मैं दुकान चला जाऊंगा। अरे सोच क्या रहे हो, सोचने में 11 बज जाएंगे। चलिए जल्दी तैयार होके बाहर आइए, मैं बाहर खड़ा हूँ। अरे जेठा भाई, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले। चलिए। अरे बैठिए ना। नहीं, मुझे दुकान जाने में लेट हो रहा है। चलिए मेहता साहब। लेकिन आपको तो आज ऑफिस लेट जाना है ना? लेट जाना था अंजलि भाभी, अभी अभी उनके बॉस का फोन आया कि जल्दी आ जाओ, और कहा कि रास्ते में नाश्ता करते आना। दाल पकवान समोसा कचौरी है ना? अंदर से सब सुना मैंने। अंजलि, ये जेठालाल का आइडिया था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ सुन रहा था। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुकिए ना जेठा भाई, आप आए हैं तो नाश्ता करके जाइए। अंजलि भाभी, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, सॉरी। मैं आइंदा कभी मेहता साहब से या बाहर नाश्ता करने की बात नहीं करूंगा, प्लीज। जेठा भाई, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं तो सिर्फ नाश्ता करने के लिए कह रही हूँ। करेले का जूस और उबला हुआ सैलेड तो सिर्फ तारक के लिए है। आपको तो मैं मटर पैटिस दूंगी। और मैं? आज आपको भी दूंगी। आप लोग बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मेहता साहब, मैं जा रहा हूँ। अरे जेठालाल रुको, अंजलि मटर पैटिस ला रही है और तुम जा रहे हो? अरे काय की मटर पैटिस और करेले की पैटिस ही होगी, दिखने में दोनों हरी ही होती है ना। ये करेले की आइटम मैं नहीं खा सकता, मेरे पेट में दंगा मच जाएगा। सच में मटर पैटिस है क्या? अरे हाँ, वाह 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 अंजलि, ये तो बहुत टेस्टी है। आज इतनी मेहरबानी क्यों? तली हुई मटर पैटिस किस खुशी में? क्योंकि ये तली हुई नहीं है, हेल्दी है। इसे मैंने एयर फ्राई में बनाया है। मतलब हवा में तला है? नहीं, मतलब एयर फ्रायर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप बिना तेल के कुछ कुछ चीजों को तल सकते हैं। कौन ऐसी मशीन बनाता है और क्यों? क्यों मतलब? अरे हम जैसे लोगों को स्वादिष्ट खाना खाने मिलता है, वैसे टेस्ट में बिल्कुल सेम टू सेम है ना? हाँ वो तो है, पर तला हुआ है आखिर। जेठा भाई, इन्होंने ऐसे ही मेरा नाम बदनाम किया है। मैं रोज इन्हें डाइट का खाना थोड़ी देती हूँ। अच्छा है ना? अरे जबरदस्त है मटर पैटिस अंजलि बाबू।
वाह वाह वाह, मजा आ गया अंजलि भाभी। सच में जबरदस्त थी मटर पटीस, नहीं? चलो अभी मैं चलता हूँ। ओके बाय ओके ओके चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू अंजलि, तुमने आज मेरी मॉर्निंग सच में गुड कर दी। तुम दुनिया की बेस्ट पत्नी हो। अच्छा, और एक लाऊं? प्लीज। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग जेठा अंकल। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप मिल गए। क्यों, क्या हुआ बेटा? एक्चुअली जेठा अंकल आपकी एक मदद चाहिए। समोसा खाने में? नहीं, समोसा खाने में नहीं, खाने के मामले में मैं तो एकदम आत्मनिर्भर हूँ। उल्टा दूसरों को मदद करता हूँ टेस्टी टेस्टी खाना खत्म करने में। हाँ नहीं, उसका तो तूने मुझे बार बार अनुभव करवाया है बेटा। बोलो बोलो, क्या मदद चाहिए? एक्चुअली जेठा अंकल, भिड़े अंकल ने आज एक सुविचार लिखा है, वो हमें समझ नहीं आ रहा है, आप समझा दीजिए ना। हाँ, समझ नहीं आ रहा है? नहीं तो मिटा दे। नहीं, मिटाएंगे क्यों जेठा अंकल, कुछ नया सीखने को मिलेगा ना। हाँ प्लीज समझा दो ना। हाँ, ये तुम आजकल के बच्चे इंग्लिश टपाटप बोलते हो, लेकिन हिंदी भाषा हिल्ले। अरे हिंदी भाषा पे तो पकड़ होनी ही चाहिए जेठा अंकल, लेकिन हिंदी भाषा पे तो पूरी पकड़ है। क्यों, अभी हिंदी में बात करके आपको पकड़ा ना। तो फिर सुविचार क्यों समझ में नहीं आ रहा है भला? आप पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आओ। ये क्या लिखा है? वही तो समझ नहीं आ रहा है, इसने तो आपको पूछा। पर ये तो संस्कृत में लिखा है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। आपको तो संस्कृत आता होगा ना? है? संस्कृत तो जबरदस्त भाषा है बेटा। बताइए ना, इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब बेटा, मुझे दुकान जाने में थोड़ा लेट हो रहा है, वरना मैं जरूर बताता। एक काम करो, वो भिड़े अंकल आएंगे ना अभी, उनको ही पूछ लेना। हाँ चलो। क्यों, आपको भी समझ में नहीं आ रहा है? अरे नहीं आ रहा है समझ में बेटा, इसमें ना समझ में ऐसा क्या है? तो समझाइए ना, इसमें क्या लिखा है? अरे कहाँ फंस गया मैं। तुम लोगों को क्या इसकी एग्जाम है? कोई मार्क्स मिलने वाले हैं? इतना क्या जानना है तुमको इसके बारे में? क्योंकि क्यूरियोसिटी है। हाँ, क्या है? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी। हिंदी 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 में बोल। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। क्यूरियोसिटी को हिंदी में क्यों बोलते होंगे? मुझे नहीं पता। मैंने पता है, दिमाग में भी है, लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, छोड़, चलो। वो मिल गया। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा। अच्छा, मतलब ये जो लिखा है वो जानने की तुम दोनों को जिज्ञासा है। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग क्या है, सुविचार पढ़ रहे हो? हाँ देखो ना, भिड़े अंकल ने आज कितना डिफिकल्ट सुविचार लिखा है। ओह हाँ, ये तो संस्कृत में लिखा हुआ है। आपको संस्कृत आता है बबीता जी? नहीं नहीं। लेकिन जेठा अंकल को आता है, वो भी हमें उसका मीनिंग ही समझा रहे थे। अच्छा, तुमको संस्कृत आता है? क्यों, आपको नहीं आता? मेरे को नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं। अरे अय्यर भाई, संस्कृत तो हमारी कितनी प्राचीन भाषा है। संस्कृत का क्या है? जेठा अंकल समझाइए ना। हाँ हाँ बेटा, हाँ। भाई बुरे फंसे मेरे परम मित्र जेठालाल, जरा सोचिए, अगर किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती और वो सबके सामने डींगे मारेगा, वो गाड़ी चला लेगा। ठीक वैसा ही कुछ हुआ है जेठालाल के साथ। जी हाँ, उसने डींगे मारते हुए ये कह दिया कि उसे संस्कृत आती है। अब भिड़े ने जो सुविचार लिखा है उसे जेठालाल पढ़ के समझाए, और मजे की बात यह है कि सामने खड़े हैं अय्यर और बबीता जी। दोस्तों, जेठालाल ने गुब्बारे में होशियारी की इतनी ज्यादा हवा भर दी है कि जब वो गुब्बारा फूटेगा तब सबसे ज्यादा परेशान जेठालाल ही होगा। ये गर्म घी की तरह है, ना उगलते बनता है ना निगलते। दोस्तों,
हम विदेशी भाषा बोलने में बहुत गर्व महसूस करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और हमें उसे भूलना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम सबको इसे सीखना चाहिए। खैर, क्या होगा जब जेठालाल संस्कृत में लिखा सुविचार सबको समझाने की कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है, हंसी का धमाका हो। तो जुड़िए हमारे साथ इस हंसी के धमाके में और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जेठांकल समझाइए ना। हाँ हाँ बेटा, हाँ। तो देखो क्या लिखा है। वही तो समझ नहीं आ रहा, इससे तो पूछ रहे हैं। अरे पूछ नहीं रहा हूँ बेटा, मैं बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा है। अभी वो पहला अक्षर देखो क्या है। भू। तो भू मतलब पानी। पानी? पानी? हाँ, हमारे गुजराती में क्या होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है ना, उसको पानी पीने का होता है, तो माँ उसे कहती है बेटा भू पी ले बेटा, भू पी ले। तो भू मतलब पानी, बराबर। उत्तरे मतलब गुजराती संस्कृत से आई है। हाँ, हाँ। तो भू हो गया। अभी क्या है, में मतलब भू में मतलब पानी में। भू में गरियसी। बराबर। हाँ, माता बच्चा को बोलती है कि बेटा पानी में गरी नहीं जाता। मतलब पानी में चले मत जाना, पानी में मत जाना। ऐसा माता लिखा ना, भू में गरियसी माता, तो ऐसा माता बोलती है बच्चे को, बराबर। ये आगे क्या है, स्वर्गात, मराठी नहीं, स्वर्गात उच्चतर पिता। बराबर। अभी देखो क्या बोलती है माता के उच्चतर एकदम ऊपर स्वर्ग है, बराबर। तो बोलता है पिता उच्चतर स्वर्ग। पिता ने बात नहीं मानी, पानी में गए, डायरेक्ट पहुंच गए स्वर्ग में, बराबर। ये 2 लाइन हो गई। अभी आगे जननी जन्म। अरे तो हाँ, जननी मतलब वही माता। जन्म लिखा है, माता जो जन्म देती है, जन्म भी लिखा है। देखो जननी जन्म भूमि। भूमि मतलब क्या, जमीन। माता क्या कहती है, मैं जमीन पे हूँ तो सुरक्षित हूँ, बराबर। लेकिन स्वर्गात अपनी गरियासी। हाँ, लेकिन वो पिताजी पानी में गिर गया, तो गया किधर, स्वर्ग। तो माता वही बोलती है कि बेटा पानी में नहीं जाने का है ना, तो पिता की तरह तुम जाओगे। अरे बाप रे, ये है इसका पूरा अर्थ। ओ समझा होगी, ये सुविचार नहीं है, वार्निंग है कि छोटे बच्चे को पानी में नहीं जाने का। लेकिन गोली, अपने सोसाइटी में तो स्विमिंग पूल है ही नहीं और कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, तो फिर वार्निंग क्यों लिख रहे हैं भिड़े अंकल? तो भिड़े अंकल को ही पूछना पड़ेगा, है ना जेठा अंकल? हाँ, बिंदास पूछो, और पूछना ही चाहिए है? वो आए तभी उसको पकड़ना। चलो मैं चलता हूँ। 1 मिनट जेठालाल, क्या उल्टा सीधा समझाता है बच्चों को? क्या उल्टा सीधा, क्या जो लिखा है वही समझाया। आपको तो आता नहीं है संस्कृत। जेठालाल, मेरे को संस्कृत आता है। संस्कृत आता है? स्कूल में संस्कृत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। संस्कृत? हाँ, और ये सुविचार एक श्लोक है। ओह, भूमेह गरियसी माता, स्वर्गाद उच्चतरः पिता, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरियसी। इसका मतलब है कि भूमि से श्रेष्ठ माता है और स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं।
अच्छा, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। पुत्री, ऐसा था क्या? क्या बात है अय्यर। करेक्ट, करेक्ट, एकदम करेक्ट समझाया अय्यर भाई ने। ये सुविचार श्लोक है वो भी करेक्ट बोला और उसका जो मतलब है वो भी एकदम करेक्ट समझाया अय्यर भाई आपने, बराबर। तो जेठालाल, फिर तुमने ऐसा उल्टा सीधा मतलब क्यों समझाया? ये घड़ी मजाक। मजाक? जेठालाल क्या मजाक? वो तो मेरे को संस्कृत आता है इसलिए मैंने सही मीनिंग इनको समझा दिया, वरना ये तो गलत ही मीनिंग समझते हैं ना। नहीं वो तो मैं उनका बाद में इसका जो सही अर्थ है वो समझाने वाला था। और देखो बच्चों, संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और हमारे ऋषि मुनियों को आज के संदर्भ में साइंटिस्ट कह सकते हैं, और उन्होंने हमारे प्राचीन ज्ञान को श्लोक के रूप में संस्कृत भाषा में लिखा है। और बच्चों तुमको मालूम है, हमारे पुराणों में लिखा है कि हमारे ऋषि मुनि इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र बनाया था। ऋषियों ने ब्रह्मास्त्र बनाया? हाँ। तो आयन मुखर्जी ऋषि है? ए गोली, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब। अगर हम हमारी संस्कृत भाषा और प्राचीन ज्ञान का जतन करते तो वर्ल्ड में नंबर 1 होते। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम हमारी प्राचीन भाषा और हमारे ज्ञान को भूलते जा रहे हैं, जिसे हमें सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। अय्यर, हम क्या खड़े खड़े बातें करते रहेंगे? मेरी फ्रेंड के घर पे जाना है, चलो लेट हो रहे। हाँ यस यस, जेठालाल पुनः दर्शन आया। ओके। मैं क्या बोला तुमको समझा? पुनर्दर्शन आया ना, तो मतलब आप पुनः जा रहे हैं दर्शन करने, वही ना? जेठालाल पुनः दर्शन आया मतलब गुड बाय। मालूम है, मजाक कर रहा हूँ भाई। चलो चलो चलो। ओके ओके ओके। वैसे जेठा अंकल, आप वाला वर्जन भी मस्त था, है ना? प्रियंका आ गए। ओ क्या बात है जेठालाल, दुकान नहीं गए? लगता है फुर्सत में हो आज। अरे फुर्सत क्या भाई, कब से जाना है मुझे दुकान, लेकिन तेरी वजह से अटक गया हूँ मैं इधर। मेरी वजह से मतलब? अरे ये तूने जो श्लोक लिखा है संस्कृत में उसकी वजह से। इसकी वजह से तुम कैसे अटक गए? अरे भाई ये तूने लिखा है संस्कृत में, अब ये बच्चों को उसका मतलब पता नहीं है, तो उसका मतलब वो मुझे पूछ रहे थे। हाँ, फिर मैंने समझाया। अरे काय करते है भाई? मूल बात ये है कि ये श्लोक का मतलब समझाने के चक्कर में मैं अटक गया। क्या तू संस्कृत में ये जो भी लिखा अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या नीचे फिर उसका हिंदी में भी मतलब लिख दिया कर भाई। क्या सबको हमारी तरह संस्कृत आता नहीं है ना? तुम्हें संस्कृत आती है? हाँ, जरा बोल के बताओ। कितना मार्क्स मिलेगा? तो बोल के देखा क्या होता है भाई? तू शिक्षक है तो कहीं भी किसी की भी परीक्षा लेना चालू कर देगा। नहीं परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जानकर अच्छा लगा जेठालाल कि तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान है। थैंक यू। वैसे बच्चों, संस्कृत हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। हमारे सारे वेद, महान ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती जैसी कई भाषाओं का उगम संस्कृत भाषा ही है। वही मैंने बच्चों को भी वही बोला कि गुजराती भाषा भी संस्कृत में से ही आई है, बोला कि नहीं? देख, संस्कृत हमारे देवलोक की भाषा है। हमारे सारे देव संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते थे, और आज देखो हमारे काफी सारे देशवासियों को संस्कृत भाषा का ज्ञान ही नहीं है। वेरी सैड। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फॉरेन भाषा का ज्ञान देते हैं। नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि फॉरेन भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी ज्ञान होना उतना ही आवश्यक है। करेक्ट है भिड़ा अंकल, हम भी जरूर सीखेंगे संस्कृत। शाबाश शाबाश बच्चों। चलो अभी मैं निकलूं कि और भी कुछ जानना है? नहीं अभी तो आ गए ना भिड़ा अंकल। हाँ, थैंक यू जेठा अंकल। थैंक यू। चल भिड़े, पुनर्दर्शन आया। ओहो, मंगलमय भवतु ते दिवसः।
समझे बच्चा? नहीं, क्या बोले? उनसे ही पूछा। अरे इसका मतलब है हैव अ गुड डे। हाँ गुड डे, चलो गुड डे, चलो। हाँ। एक मिनट, मटर की पेटिस नहीं बन रही है। मेहता अंकल के घर बन रही है। वो इम्पॉसिबल है यार। अरे क्या इम्पॉसिबल है, बन रही है 100%। चल आए। ये सुबह सुबह भागा कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। अगर सेठ जी उसके पहले आ गए और पूछेंगे कि भागा कहाँ है, तो सुबह सुबह मगजमारी हो जाएगी। नट्टू काका, नट्टू काका, नट्टू काका। अरे भागा कहाँ था तू? क्या बात है भागा, हाथ में मिठाई का बॉक्स। आज मैं बहुत खुश हूँ नट्टू काका। टिकर 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 डिंग डिंग टिकर टिकर डिंग डिंग टिकर टिकर डिंग डिंग टिकर। भागा भागा, अरे भागा भागा, मुझे भी बता क्या बात है, तो मैं भी तेरे साथ डांस करूं। नट्टू काका, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अरे वाह, ऐसी क्या बात है? नट्टू काका, बावरी जी कानपुर से वापस आ गई है। सच? बधाई हो भागा, बधाई हो। थैंक यू नट्टू काका, थैंक यू। क्या करूं नट्टू काका, जब से बावरी जी से मिला हूँ मेरा मन और मेरे पैर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बावरी जी रुक जा भागा, रुक जा वरना थक जाएगा। नट्टू काका देखना, ये खुशखबरी जब मैं सेठ जी को दूंगा तो वो भी एकदम खुश हो जाएंगे। और सेठ जी को सुनाने के लिए हमारे पास और भी तो खुशखबरी है। हाँ नट्टू काका। वो सुनकर सेठ जी भी नाचने लगेंगे। यस, सेठ जी के आते ही उन्हें खुशखबरियां भी सुनाएंगे और लड्डू भी खिलाएंगे। अरे वाह। हेलो, हाँ मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हेलो, अरे ये फोन की बैटरी भी ना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ नहीं, क्या बैटरी क्या? फोन की बैटरी फिर से खत्म हो गई। बराबर चार्जिंग किया था? अरे फुल चार्ज किया था, फिर भी 10 मिनट बाद की और फोन की बैटरी खत्म। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरी बीवी मायके से आ रही है, मुझे उसे लेने स्टेशन पे जाना था और फोन की बैटरी खत्म हो गई। बात नहीं होगी तो कैसे उसे स्टेशन पे ढूंढूंगा। मेरी माना तो दुकान से नया फोन ले लो। अरे भाई साहब, फोन खराब नहीं हुआ है, बैटरी खराब हो गई। नहीं, ये बैटरी अभी 10 मिनट से ज्यादा काम नहीं दे रही है, मतलब ये प्रॉब्लम काफी दिनों से होगा नहीं? हाँ 15-20 दिनों से तो है। ओह, 15-20 दिन में तो ये फोन को अंदरूनी काफी नुकसान हो चुका होगा भाई साहब। मेरी मानिए नया फोन ले लीजिए। क्या ये फोन का भी अच्छा भाव मिल जाएगा आपको, और नए फोन पे भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट मिलेगा? आप दुकानदार को जानते हैं क्या? नहीं, ये दुकान मेरी है, दुकान का मालिक हूँ मैं। ओह, अब समझा, इसलिए इतना मार्केटिंग कर रहे हो। नहीं, मार्केटिंग का सवाल नहीं है भाई। आपकी आप बीती सुनी तो मैंने सोचा आपकी मदद करूं। बाकी नहीं लेना तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आपकी बीवी से आपकी बात नहीं होगी तो आपकी बीवी नाराज होकर फिर से मायके चली जाएगी है? चलो। अरे नहीं भाई साहब। बोलो बोलो। हाँ, ऐसा होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं फोन ले लेता हूँ। हाँ वही, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ। आइए। आइए सेठ जी, आपका स्वागत है। ये कौन है? इनकम टैक्स ऑफिसर? अरे कस्टमर है। ओ कस्टमर। ओ क्या? हाँ भागा, इज अ बोनी मैन। बोनी मैन? फर्स्ट कस्टमर ऑफ द डे। अच्छा हाँ। हाँ बोनी 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 मैन, बोनी मैन। एक मिनट है बोनी मैन। सेठ जी, मुझे आपको एक मस्त गुड न्यूज देनी है। भाई मुझे जल्दी है, पहले मुझे दे दो। मेरी गुड न्यूज मैं आपको क्यों दूं? अरे भाई वो फोन की बात कर रहे हैं, उनको नया फोन लेना है। हाँ मुझे जल्दी कोई अच्छा फोन दिखा दो, मुझे वाइफ को लेने स्टेशन जाना है भाई। अच्छा, कौन से स्टेशन? अरे तुझे क्या पंचायत है भागा, तू फोन दिखा ना भाई। चल छोड़, मैं ही दिखाता हूँ। तब तक तू एक काम कर, इनका ये पुराना फोन है ना, वो जरा चेक कर, उनको एक्सचेंज में देना है तो देख जरा कितना आ सकता है। लेकिन सेठ जी, फिर मेरी गुड न्यूज। अरे सुनूंगा भाई नटू काका।
बागा सेठ जी बाद में गुड न्यूज सुनेंगे, पहले तू फोन चेक कर। हाँ लाइए, ये चेक कर दो, चेक। हाँ, आइए इधर आइए, मैं दिखाता हूँ आपको फोन। हाँ। एक मिनट। हाँ, तो पहले ये बताइए आपका बजट कितना है? 20,000 के आसपास। फर्स्ट क्लास। तो देखिए, एक ये है, ये ये वाला अच्छा है। ये कितने का है? बेस्ट पीस पसंद किया है आपने भाई साहब। ये आपको डिस्काउंट के बाद पड़ेगा 24,000 में। 24,000? मेरा बजट तो 20 तक ही है। नहीं ना, बराबर है, लेकिन वो पुराने फोन का भी आपको मिलेगा ना। अरे बाघा। जी जी सेठ जी। हाँ बेटा, चेक किया तो ना, कितना मैक्सिमम कितना आएगा इसका? सेठ जी मेरे हिसाब से तो ये फोन एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे वो बैटरी फुल चार्ज करने के बाद भी सिर्फ 10 मिनट फोन चलता है, और 15-20 दिन से प्रॉब्लम है था। भाई साहब को नया फोन खरीदना है तो एक्सचेंज रेट बताना भाई। जी बताइए, आपके पास डॉलर है या पाउंड? अरे करेंसी रेट नहीं जानना है भाई, एक्सचेंज में इनके फोन का कितना आ सकता है वो बता दो। इसके 6,000 तक आ जाएंगे। ले बोलो, ये तो आपके बजट से भी अंदर आ गया है। 24 में से 6 गया तो 18,000। नया फोन आपको 18,000 में पड़ेगा। पैक करवा दो? नहीं, पैक करने की जरूरत नहीं है, आप बस सिम इसमें डाल के मुझे दे दो। ठीक है बगा, इसका एक फ्रेश पीस तो निकाल, उसमें सिम कार्ड डाल के चालू करके दे दे, और नटू का आप बिल बना दीजिए, आप पेमेंट इनको दे दीजिए। आइए सर, इस तरफ आइए। गुड डे सर, गुड डे। ओके, हैप्पी। नटू काका, अब सुनाओ। इरशाद। थैंक यू। तो सेठ जी, अर्ज किया है। सुनिए सेठ जी, गुड न्यूज सुनाता हूँ, सुनते ही आप एकदम खुश हो जाएंगे। गुड न्यूज ऐसी है, सुनते ही आप। बस बस भाई बस, समझ गया। अभी गुड न्यूज क्या होता सुना। सेठ जी, सबसे पहले आप लड्डू खाइए। ओहो, लड्डू? खाइए खाइए। हाँ, नटू काका आप भी एक लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। लड्डू बिड्डू खिला रहा है, मतलब लगता है गुड न्यूज काफी बड़ी है। चल बता भाई, बता, अभी तो बता, गुड न्यूज क्या है? सेठ जी क्या है कि नटू काका नहीं, सेठ जी को गेस करने देते हैं। सेठ जी गेस कीजिए, गुड न्यूज क्या हो सकती है? कोई बड़ा ऑर्डर मिला है? कोई बड़ी पार्टी मीटिंग के लिए आने वाली है? अरे तो भाई बता ना भाई, क्या गुड न्यूज है भाई? चलिए आपको एक क्लू देता हूँ। ये लड्डू कानपुर के फेमस है। तो ये लड्डू वही लाता है जो कानपुर से आता है। अच्छा, तो अच्छा चलिए, अब मैं आपको लास्ट क्लू देता हूँ, उससे तो आपको पता चल ही जाएगा कि गुड न्यूज क्या है। बावरी आई है? कानपुर से बावरी आई है? बावरी कानपुर से आ गई? क्यों? मतलब क्या? आ गए सेठ जी, बावरी जी कानपुर से आ गए हैं। तू तो कह रहा था ना खुशखबरी है। मतलब तू जो कह रहा था कि खुशखबरी है, तो वाह, क्या खुशखबरी है। देखा नट्टू काका, मैं न कहता था, मेरी खुशखबरी सुनते ही सेठ जी एकदम खुश हो जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने भी वही सुना जो जेठालाल ने सुना, कि बावरी जी कानपुर से लौट आई हैं? जी हाँ, गलती से मिस्टेक करने वाली और बाघा के दिल पे राज करने वाली बावरी जी कानपुर से लौट आई हैं।
और इसकी खुशी जितनी बाघा को होगी उतनी ही ज्यादा परेशानी जेठालाल को होगी, क्योंकि बावरी वो प्यारा तूफान है जो जेठालाल को भी चक्कर में डाल दे। तो जेठालाल की जिंदगी और दुकान में आफत लाने वाली बावरी अब कानपुर से आ चुकी है, और बावरी अपने साथ कौन सा हंगामा लेकर आई है जिसकी वजह से जेठालाल की जिंदगी की मुसीबतें और बढ़ जाएगी, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो दोस्तों देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कानपुर से आ गई प्यारी बावरी जी, अब तो हम रोज मिलेंगे फिरेंगे गाएंगे, पिक्चर देखेंगे पॉपकॉर्न खाएंगे और डिनर में पाव भाजी खाएंगे। बागा। लेकिन देख बागा, बावरी जी आ गई है, भले आई, स्वागत है उसका, लेकिन बेटा तू अभी जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ सेठ जी, अभी तो मैं बावरी जी का एकदम ध्यान रखूंगा, उन्हें वापस कानपुर जाने ही नहीं दूंगा। अरे वो खेला, मैं बावरी जी का ध्यान रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि धंधे में ध्यान रखना। क्या कि वो कभी भी दुकान में आ जाती है, फिर तेरा धंधे में ध्यान नहीं रहता है। नहीं वो तो बराबर है सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगा। और सेठ जी सिर्फ यही खुशखबरी नहीं है, आपकी भी कोई मंगेतर कानपुर से आई है। बस बागा बस। हाँ सेठ जी मेरी कोई मंगेतर ही नहीं है तो वापस कैसे आएगी? तो 1 मिनट सेठ जी। मैं इसकी बात कर रहा था। ये कौन है? ये हमारे इस साल की बैलेंस शीट की फाइल है। लुक एट द फाइल एंड सी दिस ईयर्स प्रॉफिट। लुक लुक। अरे अंदर देखिए सेठ जी, ये साल हमारा मुनाफा 50% बढ़ गया है। 50%? और यही नहीं सेठ जी, हमारे अफ्रीका का डिस्पैच का ऑर्डर भी तैयार है और एडवांस पेमेंट भी अकाउंट में जमा हो गया है। वाह 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 नटू काका, बागा, वाह। थैंक यू आप दोनों को, बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि ये सब आप दोनों की वजह से ही हुआ है। अरे उसमें थैंक यू क्या सेठ जी, ये तो हमारा काम है। काम तो है, लेकिन सच में आज मुझे बोलने दीजिए, मैं बहुत नसीबदार हूं कि मुझे कर्मचारी के रूप में आप दोनों मिले हैं। इसलिए मन करता है कि आज मैं आप दोनों को हमारी पगार बढ़ा देंगे। नट्टू काका, क्या जब देखो तब पगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको पगार से भी बढ़िया कोई बढ़िया से गिफ्ट देना चाहता हूँ। क्या? 1 मिनट। नट्टू काका, बाघा, मेरी तरफ से मैं आप दोनों को एक छोटी सी गिफ्ट देना चाहता हूँ। आप दोनों के लिए एक मोबाइल। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। लेकिन मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, मैं कोई दूसरा फोन लूं? क्यों? नहीं वो क्या है, ये दोनों फोन सेम टू सेम है ना, तो मेरे फोन में और नट्टू काका के फोन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा फोन किसका है, इसलिए। ठीक है ठीक है, तुझे जो पसंद है वो फोन ले ले। मुझे वैसे तो माई फोन पसंद है, लेकिन मैं वो लूंगा नहीं, लेकिन मैं कोई दूसरा फोन पसंद कर सकता हूँ। हाँ, तो जा माई फोन छोड़ के तुझे जो पसंद है वो ले ले और ये रख दे। चल। थैंक यू सेठ जी। हाँ। सेठ जी मैं ये फोन रख सकता हूँ? अरे बोला ना बेटा, माई फोन छोड़ के तुझे जो पसंद है ले ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। सेठ जी मैं भी ऐसा ही फोन ले लूं? अरे तब फिर से दोनों का सेम हो जाएगा ना नट्टू काका। हाँ अच्छा नट्टू काका, आपको ये फोन पसंद है ना, तो आप ये फोन रखिए, मैं ये फोन ले लूंगा। नहीं नहीं, तुझे पसंद है तू रख, मैं ये ले लेता हूँ। इट्स ओके नट्टू काका, आप बड़े हैं और आपको ये फोन पसंद आया है तो आप ये फोन ही रखिए। नहीं नहीं तू ही रख। अरे भाई अभी दोनों का अलग अलग हो गया ना, अभी घर जाकर नक्की कर लेना कौन सा फोन कौन रखेगा। जी सेठ जी। तो गिफ्ट पसंद आई कि नहीं? बहुत अच्छी लगी,
थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू सो मच। आज आप आए सबसे अच्छे मूड में हो। हाँ भाई, लेकिन भाई अभी ये मेरा मूड अच्छा रहने देना। कुछ भी उल्टा सीधा करके मेरा मूड खराब मत करना। नहीं नहीं सेठ जी, सेठ खुश तो हम खुश। बराबर है नट्टू काका। सेठ जी, आज आप एकदम खुश है तो क्या मैं एक और गिफ्ट मांग सकता हूँ? नहीं। सेठ जी मजाक कर रहे हैं, मांग ले मांग ले। सेठ जी, क्या मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? क्यों? नहीं, वो क्या है, बावरी जी इतने दिनों के बाद कानपुर से आए हैं तो शाम को उनके साथ पिक्चर देखने जाना है। नहीं। प्लीज सेठ जी, जाने दीजिए ना। बावरी जी इतने दिनों के बाद कानपुर से आए हैं। ना वो जो भी है भाई, मैं आधे दिन की छुट्टी तो नहीं दे सकता। प्लीज सेठ जी। चाहिए तो पूरे दिन की छुट्टी ले ले। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। यू आर सो क्यूट। अरे सॉरी सॉरी, वो थोड़ा एक्साइटमेंट में। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। आई डोंट बिलीव दिस, आपने पूरे दिन की छुट्टी दे दी। अरे इसमें नहीं बिली करने जैसा क्या है नट्टू काका? दिन हो या रात हो, आप दोनों हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हो। काम में कभी चोरी नहीं करते हो, कभी बिना वजह छुट्टी नहीं लेते हो। तो ऐसे कभी कभार छुट्टी मांगना तो आपका हक बनता है। थैंक यू सेठ जी। आज तो मस्त बावरी जी के साथ लंच करने जाऊंगा, फिर इस नए मोबाइल से उनके साथ ढेर सारी सेल्फियां लूंगा और फिर रात को उनके साथ पिक्चर देखने जाऊंगा। मैं अभी बावरी जी को फोन करके बता देता हूँ। बता दे। बावरी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, लगता है उन्होंने फोन साइलेंट पे रख दिया होगा या फिर किसी काम में बिजी होंगे। मैं घर जाके तैयार होके फिर उन्हें फोन करता हूँ। सेठ जी, मैं जाऊं? हाँ, निकल निकल निकल। थैंक यू, मिलता हूँ नट्टू काका। थैंक यू सेठ जी। वाह वाह सेठ जी वाह। अगर दुनिया के सारे बॉस आपकी तरह सोचने लगे तो दुनिया का कोई कर्मचारी दुखी नहीं होगा। थैंक यू। रिक्शा, रिक्शा, एक मिनट। रिक्शा, रिक्शा, अरे क्या भागा भाई, कैसे हो? अरे जग्गू, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चकाचक, सुपर हैप्पी। क्या बात है भागा भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो आप। मैं आज खुश लग रहा हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ। तुझे पता है जग्गू, हमारे सेठ जी ने मुझे आज पूरे दिन की छुट्टी दे दी है। अरे बागा भाई, आप बहुत भोले हो। ये सेठ लोग ना बहुत चालाक होते हैं, कोई यूं ही छुट्टी नहीं देता। मुझे तो लगता है कि या तो उनको आपसे डबल काम करवाना होगा या फिर आपका पगार काटना होगा। छे, क्या कुछ भी बोलता है। हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं, सबसे अलग है। तुझे पता है, वो हमें कभी भी एम्प्लॉय नहीं समझते, हमेशा अपने घर का सदस्य ही मानते हैं। ओह, तो अच्छी बात है। बावरी जी का फोन। ओहो, बावरी जी यानी हमारी होने वाली भाभी जी का फोन। क्या तू भी एकदम। सॉरी 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 भाई साहब, सॉरी। अरे क्या मेरा फोन गिर जाता। सॉरी भाई साहब, मेरी मंगेतर का इम्पोर्टेंट मैसेज था। मेरी भी मंगेतर का फोन आ रहा है, इसलिए थोड़ा उत्साह में आ गया। सॉरी। हाँ सॉरी। हाँ, बोलिए बोलिए बावरी जी। आपको पता है, मैं अभी आप ही को फोन करने वाला था। क्या हो गया बागेश्वर जी? आपके लिए एक गुड न्यूज है। क्या? आप कानपुर से इतने दिनों के बाद आई हैं ना, तो आपके साथ ज्यादा वक्त बिताने के लिए सेठ जी ने आज मुझे पूरे दिन की छुट्टी दी है। अरे वाह! आज तो मस्त घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे। पी पी पी, पहले पार्क, फिर पिक्चर और फिर पाव भाजी। बावरी जी, मैं दुकान से निकल गया हूँ, मैं फटाफट आपको पिकअप करने आ रहा हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से मिलते हैं ना बागेश्वर जी। क्यों, आपको मुझसे मिलने की जल्दी नहीं है? मैं तो ये सोच रहा था कि आप भी मुझसे मिलने के लिए एकदम बेताब हो रही होंगी। मिलना तो मुझे भी है बागेश्वर जी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। कहाँ? वो मैं आपको
नहीं बता सकती। नहीं 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 बावरी जी, आपको मुझसे मिलना पड़ेगा, और वो भी अभी के अभी। ठीक है, हम मिलते हैं, लेकिन अभी नहीं, 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद? क्यों? वो मैं अभी नहीं बता सकती। और हाँ, 3 घंटे तक मुझे फोन मत करना, मैं अभी बिजी हूँ। ठीक है, लेकिन ये तो बताइए 3 घंटे बाद हम मिलेंगे कहाँ? हमारे फेवरेट गार्डन में, लवली गार्डन में। तो ठीक है बावरी जी, 3 घंटे बाद आप मुझे लवली गार्डन में पाओगे। ओके बागेश्वर जी, बाय बाय। वाह बागा भाई, आपकी लव स्टोरी तो फिर से शुरू हो गई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जग्गू, थैंक यू। 3 घंटे तक क्या करूं? आइडिया। वाह, अब बाघा बन गया बागेश्वर। फटाफट घर जाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। वाह बाघा वाह, आज तो बावरी जी तुम्हें देख के एकदम खुशम खुश हो जाएंगी। कहेंगी बागेश्वर जी, आज तो आप ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो, और आज तो तुम्हें पूरा दिन बावरी जी के साथ घूमने मिलेगा। फटाफट लवली गार्डन पहुंच जाता हूँ। बावरी जी भी वहां पहुंच गई होंगी, और फिर बावरी जी को एक सरप्राइज भी तो देना है। सेठ जी ने जो मोबाइल फोन मुझे गिफ्ट दिया है, उससे बावरी जी के साथ ढेर सारी सेल्फीज लूंगा, और फिर वही फोन बावरी जी को गिफ्ट कर दूंगा। सेठ जी एक बात बोलूं, आज आपने बाघा को। अरे भाई पूछा है तो हाँ के ना बोलने तो दो। सॉरी, एक बात बोलूं? बोलिए। आज आपने बाघा को छुट्टी देकर मेरा दिल जीत लिया। अच्छा, क्यों भला? आमतौर पे आप बावरी का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाते हो, और आज उसी बावरी को मिलने के लिए आपने बाघा को छुट्टी दे दी। मान गए सेठ जी, मान गए। देखिए क्या नटू काका, बावरी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, पर तो क्या कभी कभी अचानक दुकान में आ जाती है ना, तो फिर उसको देखकर बाघा बावरा हो जाता है, उसका काम में मन नहीं लगता। क्या है, काम और पर्सनल लाइफ ये दोनों का कभी मिक्सिंग नहीं करना चाहिए। काम की जगह पे आप है तो सिर्फ काम करो, आपका पर्सनल जो भी हो काम के बाद करो, कौन मना करता है? बराबर ना? बिल्कुल बराबर, 100% करेक्ट। अगर ऐसा है तो आज आपने उसको छुट्टी क्यों दी? बताता हूं। क्या है, एक तो बावरी बाघा के मंगेतर है, बराबर है, और आज बहुत टाइम के बाद वो बाघा को पर्सनल मिलने वाली है। अगर मैं बाघा को मना करता तो बाघा का काम में ध्यान नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि आज भले दोनों मिल ले, हैं? मन भर के बातें कर ले, तो क्या कल बाघा का काम में एकदम क्या मन लगेगा और शांति से इधर काम कर पाएगा। वाओ सेठ जी, यू आर अ फ्राइड। You are just like a Sigmund Freud, the famous psychologist. You understand human psychology so well. साइकिल क्या? नो साइकिल नहीं, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मतलब मन के डॉक्टर। आप इंसान के मन को अच्छी तरह से समझते हैं। मुझे लगता है यही आपकी सफलता का राज है। वो देखो, वो तो सब मुझे पता नहीं है, मैं तो इतना जानता हूँ नटू काका कि मैं इंसान को इंसान समझता हूँ, और हर इंसान की कोई न कोई इच्छा रहती है, और उसे पूरी करने की उसे इच्छा होती है। तो हमारा फर्ज बनता है ना कि भाई हो हमारे लिए, अभी आप दोनों देखो ये दुकान को अपनी दुकान समझ के इसे संभालते हो, करेक्ट। तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं आप दोनों को मेरे परिवार का सदस्य समझ के आप दोनों को संभालूं, हैं? नटू काका, आपको भी कभी ऐसा छुट्टी चाहिए तो मांग लेना बेझिझक।
मैं छुट्टी लेके क्या करूंगा? मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं और इस उम्र में बन नहीं सकती। मेरे लिए तो अब बागा खुश तो मैं खुश। मेरे लिए भी आप दोनों खुश तो मैं खुश। नहीं नहीं, मैं तो खुश हुई, लेकिन बागा भी अभी खुशम खुश हो रहा होगा, लव सॉन्ग गा रहा होगा। इतना टाइम हो गया, ये बावरी जी अभी तक आए क्यों नहीं? बावरी जी जल्दी आइए, अब इंतजार नहीं होता मुझसे। बावरी जी, सॉरी सॉरी, हिम्मत कैसे भी मुझे छोड़ेंगे आप? सॉरी सॉरी सॉरी, शर्म नहीं आती तुम्हें? आप सॉरी सॉरी। आप कौन है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुम कौन हो? बदतमीज। सॉरी। अच्छा, एक तो छेड़ते हो फिर ऊपर से सॉरी। सॉरी कहा ना। क्या हो गया? ये मुझे छेड़ रहा है, इसने मेरा हाथ भी पकड़ा। देखिए मेरी बात सुनिए भाई साहब। लड़की को छेड़ते हो, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं है, पहले इन्हें मारते फिर पुलिस के हवाले करते। हाँ। अरे नहीं, क्या मारते हैं फिर पुलिस के हवाले करते हैं? सुनिए भाई साहब, सुनिए, मैं इनको छेड़ नहीं रहा था। दरअसल मैं यहाँ अपनी मंगेतर बावरी जी का इंतजार कर रहा हूँ और बावरी जी भी ठीक ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तो मैं वहाँ दूर बैठा था तो दूर से मुझे ये बावरी जी लगे, उसमें थोड़ी गलतफहमी हो गई। सॉरी 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 दीदी। इट्स ओके। चलो उदय, और आप सब लोगों को भी थैंक यू। जाने दो इन्हें। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वंस अगेन सॉरी। बाल बाल बच गया। अरे लेकिन ये बावरी जी कहाँ है? अभी तक आई क्यों नहीं? अरे बड़ी मुश्किल से बचा, भगवान। हाँ, ये बावरी जी अभी तक आई क्यों नहीं? नहीं आएगी, वो कभी नहीं आएगी। अरे वो बिल्कुल नहीं आएगी। अरे भाई साहब, कौन है आप और कौन नहीं आएगी? मजनू की लैला नहीं आएगी, रोमियो की जूलियट नहीं आएगी। ये क्या बोल रहे हैं आप? हम लड़के जिससे प्यार करते हैं, जिसका इंतजार करते हैं, कभी नहीं आती। नहीं नहीं नहीं, मेरे बावरी जी ऐसे नहीं है। मेरे बावरी जी आएंगे, जरूर आएंगे। अरे भाई, इस दुनिया में सिर्फ करण अर्जुन है जो दूसरा जन्म लेकर आए थे। बाकी लड़कियां बस धोखा देकर चली जाती है। क्या? अब मुझे ही देख लो, मैं भी आपकी तरह ये गिफ्ट और बुके लेकर इस लवली गार्डन में आता था। फिर वो नहीं आई तो एक दिन उसकी खबर आई कि उसके घर किसी और लड़के की बारात आई। नहीं नहीं, मेरे बावरी जी ऐसे नहीं है। हर किसी को यही लगता है, मेरी वाली अलग है, मेरी वाली ऐसी नहीं है। लेकिन सब लड़कियां वैसी ही होती है, मतलबी। देखिए भाई साहब, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड इसी लवली गार्डन में मिला करते थे और हमारा फिक्स था पी 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 पी, मतलब पार्क, पिक्चर और पाव भाजी? नहीं, पार्क, पिक्चर और पिज्जा। लेकिन एक दिन
एक दिन वो मुझे छोड़कर चली गई। देखिए भाई साहब, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। आपको अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाता हूँ। कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत नहीं आएगी। Shut up! इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर बागा के प्यार की। दोस्तों, बागा और बावरी दोनों ही अनोखे किरदार हैं और इनकी लव स्टोरी और भी ज्यादा अनोखी है। बागा पूरी तरह से तैयार होकर बाल सेट करके लवली गार्डन पहुंच चुका है, क्योंकि बावरी ने उससे कहा था कि वो ठीक 3 बजे उससे मिलने वाली है, लेकिन काफी समय बीत चुका है और बावरी का कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो क्या लगता है आपको, बागा को इंतजार का मीठा फल मिलेगा या फिर कड़वा, या फिर इनकी अनोखी लव स्टोरी में कोई अनोखा ट्विस्ट आने वाला है? जो भी होगा हंसी और ठहाकों से भरपूर होगा। दोस्तों, बावरी बागा से मिलने आएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, एक बात पूछूं, आपको क्या लगता है? फिर वही नट्टू काका, पूछा है तो हाँ कहना बोलने तो दीजिए। सॉरी, एक बात पूछूं? पूछिए। आपको क्या लगता है, बागा और बावरी में से कौन ज्यादा लक्की है? किस मामले में? बागा लक्की इसलिए उसे बावरी मिली कि बावरी लक्की है इसीलिए उसको बागा मिला? सच कहूं तो नट्टू काका दोनों लकी है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को मिले। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बावरी के बिना बागा अधूरा है और बागा के बिना बावरी अधूरी है। दोनों एक दूसरे को मिले तो हो गया काम तमाम। मेरा मतलब है दोनों हो गए पूर्णवीरा, नहीं पूर्णवीरा, दोनों हो गए पूर्ण काम। एक कमाल है, तो बावरी जी ना फोन उठा रही है ना खुद प्रकट हो रही है। क्या करूं? नट्टू काका से पूछता हूँ। थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल कॉल्स। बागा की बात कर रहे थे और बागा का ही फोन आ गया। अरे उठा बोलो, क्या बोल रहे हैं बागा? बोल बागा, हैप्पी? नहीं। क्यों? क्योंकि बावरी जी अभी तक नहीं आई। नट्टू काका, मैं कब से लवली गार्डन में घूम रहा हूँ, उनको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। अभी तक आई नहीं? नहीं, मुझे बहुत चिंता हो रही है। वो मुझे यहाँ 3 बजे मिलने वाली थी और अभी 4:30 बज गए। नट्टू काका, मुझे वाकई बावरी जी की बहुत चिंता हो रही है। तो उसमें चिंता क्या करनी भाई, फोन करके पूछ कहाँ अटक गई? सेठ जी, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तेरा फोन नहीं उठा रही है? नहीं। बागा, एक काम कर, उसके घर पे पहुंच जा। क्या है, कभी कभी लड़कियों को तैयार होने में देर हो जाती है, बराबर में सेठ जी? हाँ हाँ नट्टू काका, ये एकदम मस्त आइडिया है। मैं अभी बावरी जी के घर जाता हूँ। थैंक यू। बस, लो भाई, लो। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। आ गया बावरी जी का घर। अभी ऊपर जाके पूछता हूँ, क्या आप मेरा फोन कब से उठा क्यों नहीं रहे हो? सॉरी, जाइए, सॉरी। यहाँ तो ताला है। अरे बाप रे, बावरी जी कहाँ चले गए होंगे? फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या करूं? बावरी जी के पड़ोसी से पूछता हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। बुके, हमारे घर पे किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे कुछ भी नहीं है। नहीं मैडम, मैं बुके वाला नहीं हूँ। तो कुरियर वाले हो। आँख लगती नहीं कि आप लोग आ जाते हो। नींद से कोई दुश्मनी है क्या आपकी? अरे मैडम, मैं कुरियर वाला भी नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? जी, मेरा नाम बागेश्वर है और मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करता हूँ। हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी नहीं चाहिए। अरे मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचने भी नहीं आया हूँ। तो फिर बेल क्यों बजाई? वो दरअसल मुझे आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहिए। ये कोई इंक्वायरी काउंटर है?
मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हूँ। मुझसे ज्यादा सवाल तो ये पूछ रही हैं। बोलिए। वो दरअसल मेरा नाम बागेश्वर दादू उंडाई वाला है और ये आपके घर के सामने जो बावरी जी रहती है ना, मैं उनका मंगेतर हूँ। बागेश्वर जी? हाँ। तो पहले बताना चाहिए ना आपको। आइए आइए अंदर आइए। नहीं थैंक यू। अच्छा पूछिए, क्या पूछना है आपको? वो दरअसल क्या है, मैं और बावरी जी आज लवली गार्डन में मिलने वाले थे। मैंने उनका बहुत देर तक वहाँ पे इंतजार किया लेकिन वो आए नहीं और मैं उनको कब से फोन भी कर रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रहे हैं। तो आपको पता है वो कहाँ गए हैं? आपको कुछ बता के गए हैं? नहीं, वो आज सुबह ही तो कानपुर से आई। हाँ। मुझसे मिली भी। मैंने उससे कहा चलो आओ चाय शाय पीते गप्पे शप्पे मारते। उसने मुझसे कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में मिलती हूँ आराम से आपसे। फिर पता नहीं वो कब चली गई। अरे बाप रे, अब मैं कहाँ ढूंढूं बावरी जी को? आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो आएगी ना तो मैं उनसे कह दूंगी कि आप आए थे और आपको तुरंत फोन करें। जी। कहाँ चले गए होंगे बावरी जी? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे हैं। क्या हुआ होगा? बावरी जी का मैसेज। बाघा जी, ये आपने सही नहीं किया। आपने बहुत गलत किया है। अब आप मुझे फोन बिल्कुल भी मत करना क्योंकि मैं आपका फोन कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी, कभी नहीं उठाऊंगी। अब जिंदगी भर मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म 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 खत्म। कमाल है, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि बावरी जी ने ऐसा मैसेज भेजा? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि वो मुझसे रिश्ता तोड़ रही हैं? फोन स्विच ऑफ कर दिया? बावरी जी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ लेकिन प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़िए बावरी जी। किया गया नंबर स्विच ऑफ है। बावरी जी। ये तो अपना बाघा है। ये बीच सड़क पे क्या कर रहा है? बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा ब्रा, बाघा भाई, बाघा ब्रा, ओए बाघा ब्रा, दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। अरे गलती इनकी तो आपकी सॉरी बोल रहे हो? हाँ जी, इन्हीं की तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ जी। इनकी तरफ से आपकी सॉरी बोल रहे हैं? इनको सॉरी बोलना चाहिए ना। 20 रास्ते पे चल रहे हैं, एक तो सॉरी भी नहीं बोल रहे। ओए दफा हो जाए इधरो, नहीं तो मुझे मेरी तरफ से सॉरी बोलना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि पहले मैं तेरी हेडलाइट तोड़ूंगा, फिर तेरा मुंह तोड़ूंगा और बह जा तो दफा हो जा। सॉरी सॉरी पाजी, सॉरी सॉरी ना लगदा चाचा, सॉरी सॉरी। अरे बाघा ब्रा, सॉरी सॉरी सॉरी। बाघा ब्रा साइड में आ जाओ। बाघा ब्रा तो एक ही हुलिया बना रखा है। वैसे सोने बहुत लग रहे हो तुसी, पर है कि तो चलती सड़क पे जान जोखिम में डाल के कौन सी बहादुरी दिखा रहे थे तुसी? ऐसे बीच रास्ते पे क्यों चल रहे थे तुसी? क्योंकि सोडी भाई अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो ये रास्ता तो चालू है, वो एसवी रोड भी चालू है, वो एमजी रोड भी चालू है, मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। ऐसे नहीं सोडी भाई, मेरी जिंदगी के सारे रास्ते बंद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। ए वाहिगुरु, मतलब लट्टू काका? नहीं, वो एकदम ठीक है। तो फिर क्यों आया? मुझे नहीं पता सोडी भाई,
मुझसे क्या भूल हुई जो ये सजा मुझको मिली? ओ मैनू की पता? मुझे भी नहीं पता। अच्छा, सत श्री अकाल। ओ भागा भरा, ओ किथे जा रहे हो? मुझे नहीं पता। अब मेरी जिंदगी में बस अंधेरा ही अंधेरा है। तो की गल कर रहे हो? अभी तो दिन दा चानना है, अभी तो दिन है। सोडी भाई, जब किसी का दिल टूटता है ना, तब दिन दिन नहीं रहता, रात रात नहीं रहती। लगता है भागा प्रा के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। इसे जेठा प्रा की दुकान लेकर जाना पड़ेगा। भागा प्रा, चलो जेठा प्रा की दुकान चलते। क्या करूंगा दुकान जाकर? छोटी भाई, जब मेरी कोई गलती नहीं थी तो उसकी सजा मुझे क्यों मिली? भागा प्रा, जेठा प्रा की दुकान पे चलते, वो आराम से बैठ के बातें करेंगे। आओ जी, आओ आओ, इस तरफ से आओ। नहीं नहीं, तुसी इधर से आओ। जरा आओ जी, आओ। बस बस बस, आ गए, पहुंच गए पहुंच गए। क्या हो नंटू काका, कुछ टेंशन है? सोच रहा हूँ बागा को फोन करूँ या ना करूँ। क्यों, कुछ काम है? नहीं, बस यही जानना है बावरी मिली कि नहीं। तो मिली गई होगी ना। नहीं, उसका फोन नहीं आया। वो तो बावरी नहीं मिली होती तो उसका फोन आता। फिर भी सोच रहा हूँ कि बागा को फोन करके पूछ लेता हूँ सब कुछ ठीक तो है ना। क्यों, आपके मन में ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है? पता नहीं, अंदर से ऐसा इंट्यूशन। ट्यूशन? क्या ट्यूशन? इंट्यूशन। अंदर से ऐसा आभास हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो फोन करके तसल्ली कर लीजिए। आराम से, आप दरवाजा है, दरवाजा है। बस आ जाओ जी, सीधे आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस आ जाओ। ये बागा, सोडी भाई, आप दोनों यहाँ? हाँ, बागा तो बावरी को छोड़ के सोडी के साथ क्या कर रहा है? तू रो क्यों रहा है? छोटी, क्या किया तूने? जेठा प्रा, मैं कुछ नहीं किया। उल्टा मैं तो बागा प्रा को बीच रास्ते से उठाकर यहाँ लेकर आया हूँ। रास्ते से? मैं पूरी गल दसना। हुआ यूं कि मैं रास्ते से अपनी गड्डी लेकर जा रहा था। मैं क्या देखता हूँ, बागा बॉय, दिस इज वेरी रॉन्ग। ऐसे बीच रास्ते में कोई चलता है भला? बीच रास्ते में ना चलूं तो क्या करूं? अरे फुटपाथ पे चल भाई, फुटपाथ उसी के लिए बनी है। फुटपाथ पर वही लोग चलते हैं जिनका दिल फुल वन पीस होता है, लेकिन जिनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं वो बीच रास्ते पर ही चलता है। यू मीन टू से तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए? हाँ। किसने किए? बावरी जी ने। बावरी ने तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए? मेरा मतलब है बावरी ने तेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए? क्यों? मुझे नहीं पता। बस यही, वो जितनी बार भी इससे पूछो तो यही जवाब मिलता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे सच में नहीं पता कि बावरी जी ने मेरे प्यार का ये सिला क्यों दिया। क्या सिला दिया बावरी ने तेरे लिए? लुंगी, कुर्ता, पैजामा? क्या सिला मतलब? ये सिला नहीं तो सिला सिला शीला? कौन शीला? सिला। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। बावरी ने तेरा घर लूट लिया? नहीं।
एक मिनट सेठ जी। बागा, क्या हुआ बेटा? बता ठीक से। आजा बागा, आजा, बैठ के बता। आजा, अब शांति से बता। नट्टू काका, आज सुबह की बात है, मुझे बावरी जी का फोन आया कि वो कानपुर से आ गई हैं। अरे वो सब पता है बेटा, फिर तो दुकान आया, नाचा गाया, लड्डू खिलाया, फिर मैंने तुझे छुट्टी दी तो बावरी को मिलने गया। तो बावरी को मिलने गया, उधर क्या लफड़ा हुआ वो बता बेटा। मैं खुशी खुशी दुकान से निकला और फिर सॉरी सॉरी। हाँ, ये बावरी जी अभी तक आई क्यों नहीं? हम लड़के जिससे प्यार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, कभी नहीं आती। और फिर बेटा बैठ के बता, खड़ा क्यों हो गया? नहीं, वो पैंट की जेब से फोन निकल रहा हूँ। और फिर उनका ये मैसेज आया, ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। तो बाकी का मैसेज कौन सी भाषा में किया है बावरी ने? हिंदी में है। क्या है कि बागा पढ़ते पढ़ते इमोशनल हो गया ना, तो शायद बराबर पढ़ नहीं पा रहा है। अच्छा ला मैं पढ़ता हूँ, ला। ये आपने ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया है। आज से आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। और मुझे फोन बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं आपका फोन अभी कभी नहीं उठाऊंगी। मैं जिंदगी भर आपकी शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। तो बावरी ने ऐसा मैसेज क्यों किया? आई नो, बावरी ऐसा कैसे कर सकती है? वही तो नहीं पता। आप बताइए, आपको है पता मुझसे क्या हो गई ऐसी खता? ओहो वाजी वाह, ये तो शेर हो गया। हमारा बागा बिना मतलब ढेर हो गया। मतलब कि हमारा बागा बिना मतलब ढेर हो गया। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है, अचानक बावरी को क्या हो गया? चल नटू काका, बावरी को फोन लगाइए, मैं बात करता हूँ। ऐसो बड़े आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। क्या बोली? स्विच ऑफ है। बावरी फोन। ओ बागा ब्रा, बावरी जी का फोन बंद क्यों आ रहा है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो। बावरी ने ऐसा क्यों किया होगा? कहीं बावरी का किसी और लड़के के साथ? सोनी भाई, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ छोटी, क्या कर रहा है भाई तू? ऐसा मत कर। मैं क्या किया? कुएं में झांकने वाले प्यासे इंसान को पीछे से धक्का दे रहे तू। नहीं नहीं जेठा ब्रा, मैं तो पॉसिबिलिटी बता रहा था। अरे तो कोई और पॉसिबिलिटी बताई है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि बावरी के पिताजी ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी हो? नहीं, सोनी भाई प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाँ भाई, मैं भी तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, ऐसा मत बोल तू। मैं तो पॉसिबिलिटी ही बता रहा था। तो कोई पॉसिबिलिटी मत बता भाई। छोटे, थैंक यू तो बागा को यहाँ तक लेके आया। अभी तो हाँ, तो मैं जाऊं? हाँ, तुझे भी काम होगा ना, तो निकल तू अभी। ठीक है जी। बागा ब्रा, अगर तुम्हें पता चले कि बावरी ने ऐसा क्यों किया तो मैंने जरूर बताना। मैं बताऊंगा छोटी।
छोटा शॉप पे मिलेंगे ना हम लोग तो मैं बता दूंगा तुझे सब। हाँ? ये भी करेक्ट है। चंगा जी। ओके छोटे। दोस्तों, मान लीजिए कि आप मखमली फूलों की पंखुड़ियों के रास्ते पे चल रहे हैं और अचानक से आपको पैरों में कांटे चुभ जाए, या फिर आप इंद्रधनुष के सपने देख रहे हैं और अचानक से आपके सर पे बम फट जाए। ठीक ऐसा ही हमारे भोले भाले सबके प्यारे बाघा के साथ हुआ है। भाई बाघा बावरी से बहुत प्यार करता है और वो इसके लिए चांद तारे भी तोड़ सकता है। तो फिर बावरी ने बाघा का दिल क्यों तोड़ा, वो भी बिना कुछ बताए? जबकि बावरी बाघा से बहुत प्यार करती है, तो बावरी ने बाघा के साथ ऐसा क्यों किया? क्या बाघा ने बावरी से कोई झूठ कहा है या फिर बावरी बाघा से कुछ छुपा रही है? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक कि आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बारिश होने वाली है। तो बाघा और बावरी की इस लव स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बाघा बेटा बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं बात करूंगा बावरी से। हाँ? तो अभी एकदम शांति से आराम से बैठ। हाँ? सेठ जी, एक मिनट। क्या हुआ? बाघा यूं ही बैठा रहेगा तो उसे बावरी की याद आएगी। उससे अच्छा मैं कुछ से कुछ काम दे देता हूँ। काम में बिजी रहेगा तो बावरी की याद नहीं आएगी। अच्छा आइडिया। क्या काम देंगे? देखता हूँ। बाघा, ये ले अकाउंट्स की फाइल, हिसाब चेक कर ले, सब बराबर है ना? आइए भाई साहब आइए, क्या चाहिए आपको? मुझे स्पीकर चाहिए। जी जरूर। अब नटू काका स्पीकर दिखाइए इनको। आइए आइए, यहाँ पे आइए। ये देखिए, बढ़िया वाला स्पीकर है ये बहुत बड़ा है, नहीं चलेगा ये। ठीक है, तो आपके लिए ये चलेगा। ये तो बहुत छोटा है। हाँ? एक मिनट। हाँ, ये देखिए मीडियम साइज वाला है, ये बहुत अच्छा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और ये भी नहीं चलेगा। और ये तो बड़ा ही है। एक मिनट ठहरिए, ये देखिए, ये बहुत चलता है, नया आया। ये चलेगा। देखिए आप, देखिए। देखने में तो अच्छा लग रहा है, और एक बार चेक कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। कोई भी आपका मनपसंद सॉन्ग बजाओ। कोई भी गाना सुनेंगे अच्छा ही बजेगा, स्पीकर तो बढ़िया ही है। अभी अगर सुनना ही है तो आप कोई तड़कता फड़कता गाना बजाइए। हाँ, मुझे यही सैड गाना सुनना है। क्यों? मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है ना, इसलिए तो स्पीकर खरीद रहा हूँ ताकि ये सब सैड गाने सुन सकूं। हाँ, यही सैड गाने बजा। आपका अभी हाल ही में ब्रेकअप हुआ है क्या? पता नहीं। पता नहीं मतलब? पैसा। आपको स्पीकर पसंद है? हाँ जी। अच्छा बस। नटू काका फटाफट ये स्पीकर को पहले ऑफ करो, रख दो और बिल बना दो और भाई साहब को फ्रेश नया पीस दे दो। हाँ जी। हाँ दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे चेक करने की जरूरत नहीं, हम सब पीस चेक करके ही रखते हैं। टेंशन मत लीजिए। ठीक है नटू काका, जल्दी बनाए। हाँ सेठ जी। ये आपका फ्रेश पीस। थैंक यू। फिर आइएगा भाई साहब। ओ भागा, अकाउंट चेक हो गया। ये क्या किया भागा? क्या हुआ नटू काका? अरे देखिए ना, अकाउंट की फाइल में लिख दिया। ए भागा, या क्या किया तूने? अकाउंट की फाइल में लिख दिया, बावरी जी आपने ऐसा क्यों किया? अरे तो इसमें आपको हंसी क्यों आ रही है? अकाउंट की फाइल में सब चित्रामना कर दिया और आप हंस रहे? ठीक है ना सेठ जी? अरे क्या ठीक है? एक मिनट।
चिंता मत करिए, कंप्यूटर में सब डाटा सेव है। भागा, कस्टमर आए, जरा देख। नहीं नहीं, उसको रहने दीजिए, आप देखिए। सेठ जी, उसे करने दीजिए, उसका मन थोड़ा डाइवर्ट होगा। आइए भाई साहब, आइए। क्या चाहिए आपको? मुझे एक मोबाइल खरीदना है। भागा, देख जरा। चल चल भागा, चल जल्दी। मुझे अपनी मंगेतर के लिए एक बढ़िया सा फोन दिखाइए। मंगेतर! क्या किया? ओ भाई साहब रुको! भागा, तूने ये क्या किया? कस्टमर को भगा दिया। ऐसा नहीं करते बेटा। सॉरी सॉरी भाई साहब, सॉरी। आई मैं दिखाता हूँ मोबाइल। देखिए सब मोबाइल इधर ही है। मैं दिखाता हूँ मोबाइल। आई मंगेतर तो कौन सा, क्या बजट क्या है आपका? आइए मैडम, आइए। क्या चाहिए आपको? मुझे एक अच्छा सा टीवी खरीदना है। जी जी, नटू काका मैडम को टीवी दिखाइए। आइए मैडम, आइए आइए। भागा, इन्हें अच्छे से टीवी दिखाएगा ना। शाबाश। आइए मैडम। देखिए मैडम, ये सब टीवी है। ये अच्छा है। इसका लास्ट कितना हो जाएगा? आपको कितने में चाहिए? मैं अगर 10,000 बोलूंगी तो आप 10,000 में दे दोगे? हाँ? तो यही दे दीजिए। आइए। नहीं भाई, इतना ज्यादा डिस्काउंट तो मैं नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, थैंक यू। नटू काका, इनका टीवी का बिल बना दीजिए। हाँ, कौन सा टीवी लिया? वो सेकंड रो में बीच वाला। अच्छा, वो बहुत बढ़िया टीवी आपने पसंद किया है। पेमेंट कैसे करेंगे? कैश में। अच्छा अच्छा, ये लीजिए 10,000 रुपए। 10,000? लेकिन मैडम उसका प्राइस 25,000 है। पर ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 में दे देंगे। नट्टू काका, हमारी दुकान में कौन सा टीवी 10,000 का है? मुझे भी तो बताओ। वो सेकंड रो में बीच वाला। ये भाई साहब ने कहा था 10,000 में दे देंगे। नहीं मैडम, वो क्या है कि वो आदमी नया है तो उसको सब प्रोडक्ट का भाव मुंह जबानी याद नहीं है, उससे गलती हो गई। दरअसल वो टीवी 25,000 का है, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया डिस्काउंट दूंगा, तो 23,500 में ले जाइए बस। ये क्या बात हुई भाई साहब? ये भाई साहब ने कहा कि 10,000 रुपए में दे देंगे और अब आप बोल रहे 23,500। नहीं चाहिए मुझे। अरे मैडम, नट्टू काका ये क्या कर रहा है? सेठ जी, बाहुरी का जल्दी कांटेक्ट करना पड़ेगा। अरे बाहुरी का कांटेक्ट तो होता रहेगा, पहले आप इसको घर ले जाइए और सुला दीजिए। तो घर जाके थोड़ा आराम कर लेगा ना, तो कल सुबह तक नॉर्मल हो जाएगा। तो फिर दुकान मैं संभाल लूंगा, अभी आप भागा को संभालिए। चल आजा। बेचारा बागा, बावरी को अचानक क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है। बावरी ने ऐसा क्यों किया? There is no need to worry. Something is wrong. बावरी का फोन जैसे ही ऑन होगा, मैं उससे बात कर लूंगा। नट्टू काका, बावरी जी ने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सॉरी, क्रॉस कनेक्शन। वो आपको नहीं, मुझे पूछ रहा है। आप जाइए। अच्छा ठीक है। बताइए ना नट्टू काका, क्या मैं इतना बुरा इंसान हूँ? नहीं बेटा, तू बिल्कुल बुरा इंसान नहीं है। तो फिर बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? बताइए ना, क्यों तोड़ दिया मेरा दिल? क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तोड़ूंगी तुम्हारा दिल? सॉरी मैडम, वो आपसे नहीं मुझसे पूछ रहा है।
अरे तो आपने क्यों तोड़ा इसका दिल? अरे मैंने कहाँ तोड़ा उसका दिल? तो फिर किसने तोड़ा है? वो एक लंबी कहानी है। जिस दिन आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगी ना टीवी फ्रिज खरीदने, उस दिन बताऊंगा। ये लीजिए कार्ड। चल भागा। नट्टू काका, पहले आप मुझे ये बताइए कि बावरी जी ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ दिया? अरे वो बावरी आएगी तभी पता चलेगा। ये बावरी भी है ना, दिमाग खराब कर दिया है। 1 मिनट नट्टू काका, चाहे कुछ भी हो जाए, आप या कोई भी बावरी जी को कोई भला बुरा नहीं कहेगा। तू भी गजब का आशिक है। जिसने तेरा दिल तोड़ा उसी से इतना प्यार करता है। बावरी जी ने जो किया वो उनकी मर्जी है और मैं उनसे प्यार करता हूँ, ये मेरी मन मर्जी है। वो भले ही मुझे प्यार करना छोड़ दे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा के लिए उनसे प्यार करता रहूंगा। भागा बॉय, योर लव स्टोरी इज द बेस्ट लव स्टोरी। लेकिन ये लव स्टोरी हेट स्टोरी कैसे बन गई? मेरी इस लव स्टोरी में दर्दनाक ट्विस्ट आया कैसे? कोई तो कारण जरूर होगा। वो कारण बाद में ढूंढ लेंगे, पहले घर चल। अरे भागा बेटा, किधर जा रहा है? पता नहीं। ये सब पागलपन छोड़ और घर चल बेटा, चल। रिक्शा, 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 साधारण नगर। हाँ हाँ, आइए बैठिए। नहीं नट्टू काका, मुझे घर नहीं जाना है। तो कहाँ जाना है? भगवान के पास। भागा। मतलब मंदिर, और उनसे जाके पूछना है, बताओ भगवान, बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान! नहीं जाना है। अरे भागा, भागा। भगवान! भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ बावरी जी से ही प्यार किया है। कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कभी उन्हें दुख पहुंचे ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी बावरी जी ने मेरे साथ ऐसा किया। क्यों भगवान, क्यों? भागा बेटा, अब तूने भगवान से बात कर ली है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल अब घर चल। आजा बेटा, आजा। आ, आ, आजा, आजा। बैठ जा इधर, बैठ जा। भागा बेटा, ज्यादा सोच मत, शांति से सो जा। नट्टू काका, जब दिल ही टूट गया, हम सो के क्या करेंगे? अरे भागा बेटा, सोने से मन को शांति मिलती है। सो जा बेटा, सो जा, सो जा। वेरी गुड। नहीं नट्टू काका, सोने से शांति नहीं, अशांति मिलती है। मैं जैसे ही अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे बावरी जी दिखाई देती है। वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय बोल के मुझसे दूर जा रही है और मेरी आंखें खुल जाती है। भागा, बावरी के बारे में ज्यादा सोच मत। नट्टू काका, जिसके साथ मैंने अपनी सारी जिंदगी बिताने के सपने देखे हो, उसी के बारे में ना सोचूं? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक भागा, रुक रुक। कहाँ जाना चाहता है? पता नहीं। तो मुझे भी साथ में ले चल। नहीं नट्टू काका, मैं अकेले जाना चाहता हूँ।
मैं तुझे अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा। प्लीज नट्टू काका। बागा जीत नहीं करते। चल इधर आ, बैठ जा। कहा ना बैठ जा। देख बागा, ज्यादा सोच मत। तू एक काम कर, हमारे गांव के बारे में सोच। तू अपने दोस्त कांजी, मंजी, धनजी को याद कर। तू उनके साथ कैसे खेलता था, कैसे मस्ती करता था। वो अपनी मीठी यादों को याद कर, अच्छी नींद आ जाएगी। धनजी, नट्टू काका, आपको धनजी याद है? वो भी शांता से कितना प्यार करता था, लेकिन उस शांताड़ी ने किसी और के साथ शादी कर ली और धनजी गांव छोड़ के चला गया। पर बाद में धनजी वो गोरी मैम के साथ शादी करके गांव वापस आया था ना। लेकिन मुझे किसी गोरी मैम के साथ शादी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ बावरी जी ही चाहिए। नट्टू काका, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। तू अपने काका को कितना सताएगा। आजा बेटा, आजा, आजा, बैठ जा, बैठ जा। बेटा एक काम कर, मेरी गोदी में सर रख के सो जा। बेटा अच्छे से नींद आ जाएगी। चलो अच्छा हुआ बागा सो गया, लेकिन उठने के बाद पता नहीं क्या करेगा। अभी बागा के दिमाग का ठिकाना नहीं है। अगर फिर से भाग गया तो कहाँ ढूंढूंगा। उसकी सेफ्टी के लिए घर में ताला लगा देता हूँ। बावरी ने पता नहीं ऐसा क्यों किया है। उसकी वजह से सब परेशान हो गए हैं। बेचारे सेठ जी, ये बागा की वजह से उन्हें अकेले दुकान संभालनी पड़ रही है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब किसी का दिल टूटता है तो दिल जले को कहीं चैन, कहीं करार नहीं मिलता। ठीक वैसा ही हाल हमारे बागा का हुआ है और इसी वजह से वो कहीं भाग जाना चाहता है। बेखुदी की हालत में वो कोई गलती न कर बैठे, इसलिए नट्टू काका ने दरवाजे पे ताला लगा दिया। पर क्या लगता है आप, क्या एक छोटा सा ताला बागा को रोकने में सफल हो पाएगा? क्या नट्टू काका बागा को संभालने में सफल हो पाएंगे? दोस्तों, अगर बागा घर से भाग गया तो उसका सीधा असर जेठालाल पे होगा। पूछिए कैसे? वो कहते हैं ना कि स्प्रिंग को जितना ज्यादा दबाओ वो उतना ही ज्यादा उछलती है। दोस्तों, बागा की स्प्रिंग पूरी तरह से दब चुकी है और अब बागा उछलेगा, और जब बागा उछलेगा तो उछलेगा जेठालाल, और जब जेठालाल उछलेगा तो आपके घर पे छूटेंगे हंसी और खुशी के ठहाके। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.